देखिए, इसमें हम लोगों का तो प्रयास था, पंकज का प्रयास था कि उसके क्षेत्र के जो दिव्यांग हैं उनको चलने फिरने की सुविधा मिल सके। वो सामान्य तो नहीं हो सकते, पर किसी के आस्तिक ना रहे, उसकी जागरूकता ने हमें भी प्रोत्साहित किया। और हमारे जिले का सौभाग्य है कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश जैन जी से जब इस संबंध में अनुरोध किया तो उन्होंने ये कहते हुए कि अब तो मार्च का अंत आ रहा है, सहर्ष फिर भी अनुरोध स्वीकार किया कि खाली नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बड़ा मन है। और भाई, कहा ही जा कि जो खानदानी परिवार होते हैं वो कभी अपनी जो परंपरा है उसका निर्वाह करने से पीछे नहीं हटते। जो स्वर्गीय पूज्य लाला गुलशन राय जैन जी ने, जो बाबूजी ने परंपरा शुरू की थी, उनका परिवार आज भी उस परंपरा को निर्वाह कर रहा है और निश्चित रूप से समाज के उत्थान के लिए कार्य करता रहता है। उन्होंने ही आज इसमें सहायता की, उनके हम हृदय से आभारी हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी वो सहयोग करते रहे। कितनी साइकिल बांटेगी? हमारा लक्ष्य है कि जितने विकलांग हैं, जिन्हें साइकिल की आवश्यकता है, उन सबको हम इस वित्तीय वर्ष में साइकिल उपलब्ध कराएंगे। साहब, कल मुख्यमंत्री फिलहाल शुरुआत है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, किसी तरह की आपने मांग रखी? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, जिले में उनका स्वागत है। परंतु एक परंपरा पहली बार देखी, मैं यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट, पंकज यहाँ का मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहली बार हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमें सूचना नहीं, निमंत्रण नहीं है आपको, है ना, कोई सूचना तक नहीं। थोड़ा मन भारी हुआ। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे भी हैं, पूरे प्रदेश के नागरिकों के, पूरे देश के नागरिकों के। जिस तरह वहाँ पर रोजगार मेले की बात चल रही है और चुनावी सभा एक तरह से आयोजित, देखिए, सभा की बात आपको बुलाएंगे? परवेश भाई, आप गलत समझ रहे हैं, शायद मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर रहा। सभा में जाना हमारा आवश्यक नहीं है, हम दूसरी पार्टी की सभा में नहीं जाएंगे। परंतु आज मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत तो कर सकते थे, उन्हें सम्मान तो दे सकते थे, जो सामान्य शिष्टाचार है। हमने राजनीति जो चरण सिंह के चरणों में बैठ कर शुरू की है, वहाँ शिष्टाचार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। सबसे पहला पाठ जो चरण सिंह की पाठशाला में शिष्टाचार का सुनाया जाता था, पढ़ाया जाता था। अब मुख्यमंत्री जा रहे, हमने उनसे अनुरोध किया है कि मुजफ्फरनगर के लोग ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और नेत्र रोग, इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम जरूर अनुरोध करेंगे कि आज वो आए हैं तो अपने श्रीमुख से घोषणा करके जाए कि यहाँ इनके संबंध में बड़े अस्पतालों की स्थापना की जाएगी और उनको एम्स से संबद्ध किया जाएगा, चाहे झज्जर का अस्पताल है। ये अपेक्षा रहेगी, हमारी अपेक्षा ये भी रहेगी, हम विनम्र अनुरोध करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि रैपिड रेल को, अब तो धामी जी भी, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हरिद्वार तक जाए तो मुजफ्फरनगर तक चलाने का प्रस्ताव भेज देंगे, क्योंकि मैंने कई बार ये मामला लोकसभा में उठाया तो बार बार जवाब यही आता है कि प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, हमने ये भी चाहा कि जो हमारा दिल्ली सहारनपुर रोड है, मेरठ करनाल रोड है और मुजफ्फरनगर ये पानीपत खटीमा रोड है, ये तीनों NH है, नेशनल हाईवे है। इनको जोड़ने के लिए आप थाना भवन से मुजफ्फरनगर से आप जाए, फिर ये नावला कोठी से लेकर के और मेरठ करनाल रोड तक, इसे जोड़ करके अगर NHI को जोड़ने का प्रस्ताव भेज दे तो वहां कोशिश करके देखिए, दोनों जगह एक ही सरकार है, थाना भवन चरथावल होते ये जुड़ जावे और उधर चली जावे तो निश्चित रूप से लोगों को आवागमन में अच्छा रहेगा और फायदा रहेगा। हम चाहेंगे कि राजभाषा चरथावल की पटड़ी को चरथावल से लेकर के और बुढ़ाना खतौली के रोड तक, कैराना खतौली मार्ग तक जोड़ दिया जाने की घोषणा करें, वो भी अच्छा रहेगा। हमारा यही अनुरोध है
माननीय कौशल विकास मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्रत्येक विकास खंड में बिना पार्टी की सीमा करे, प्रत्येक सुन तो ले, पहले बात तो सुन ले, प्रत्येक विकास खंड में एक एक कौशल विकास केंद्र खोल दिया जाए ताकि आदमी कौशल हो सके। और अब बताइए क्या कह रहे हैं। लोकसभा में आपने नशे के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। देखिए, मेरी आवाज, मैंने जो नशे की बात उठाई, बड़ा नुकसान जिले का हुआ। अथाई का एक नौजवान देहरादून में नशे के विरोध में मारा गया। हम लोगों ने प्रयास किया, उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद, उन्होंने कार्रवाई भी की, पर क्या उस बेटा वापिस आ जाएगा उस कार्रवाई से? सत्यता ये है कि हर विद्या मंदिर के पास आपको नशे के सौदागर घूमते मिलेंगे, और मेरे आरोप की पुष्टि पुलिस ने कर दी। जब मैंने वो आवाज उठाई, जिस दिन हमने नोटिस दिया था, सेम डे नोटिस स्टेट्स को आ जाते हैं, स्टेट से अगले दिन जिला मुख्यालय हुआ है। तो ये आपको याद होगा कि इन्होंने कई जगह ड्रग्स बरामद कर ली, पर अफसोस, खेद है कि अगर ये कोई वैसा पकड़ ले तो उसे पूछे तू चक्कू ले आता कहां से, किसने दिया था? ड्रग्स की इन्होंने ये पड़ताल नहीं की, ड्रग्स का सप्लायर कौन है, डीलर कौन है, बेचते किसे, लाते कहां से, वो ड्रग्स बरामद करके और छुट्टी। क्योंकि ड्रग्स तो इन्हीं के संरक्षण में तो बिक रहा है। हमने रुका था, हल्ला किया पार्लियामेंट में, हमने नोटिस दिया, नोटिस की सूचना इन्हें मिली, इन्होंने ड्रग्स बरामद कर लिया। कल सरकार पूछेगी, कह देंगे हमने तो इतना ड्रग्स बरामद किया। तो हमारी एक आरोप की पुष्टि तो होगी कि जिले में ड्रग्स है, ये तो मानेंगे आप। और ऐसी स्थिति में भाई हमारा एक मानना है, राजनीतिक व्यक्ति जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, हमें चुनने के बाद पार्टी से ऊपर उठ करके पार्टी की नीतियों पर चलते हुए जनता की आवाज उठानी चाहिए। हम कमेरों के वकील है, उस वकालत को करने में हम कभी ये नहीं सोचते कि आदमी किस पार्टी का है। जो हमारे मुजफ्फरनगर का आदमी है वो हमारा है, हम उनकी आवाज बेबाक उठाते हैं। इस नशे से जवानी बर्बाद हो रही है। सांसद जी, मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है, तैयारियां जोर शोर से चल रही है, देखते हैं उनके। हमें उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर के गरीब लोगों की चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, गरीब लोगों की जो जरूरतें हैं, जिस तरह से लोग कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके हर मामले को सांप्रदायिकता से जोड़ने का काम करते हैं, जिस तरह से यहाँ की सड़कें वीरान हैं जो गांव से गांव को जोड़ती है, खासतौर से गांव के अंदर की सड़कें टूटी हुई हैं, खराब है, जिस तरह से यहाँ हमारी महिलाओं की, बच्चियों की जो परेशानियां हैं, जिस तरह से हम लोगों की बार बार मांग रही है कि यहाँ गरीब आदमी के लिए बड़ा मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, गवर्नमेंट का एक बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, बड़ा स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना चाहिए। मुझे उम्मीद है इन सब बातों को लेकर के नए उद्योगों की घोषणा करके, इन सारी घोषणाओं को करके जाएंगे, तब मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री जी का आना सफल होगा। मुझे ये उम्मीद है कि वो करके जाएंगे। लगातार सड़क बन रही थी, एक रात उसमें घटिया सामग्री का आरोप एक युवक ने लगाया, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब बताइए, मैंने तो अभी एसएचओ को कहा फोन करके, भाई अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और सड़क आप खराब बना रहे हो और कोई आदमी विरोध कर रहा है, आप उसे जेल कैसे भेज दोगे या उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे? शायद जेल तो भेजा नहीं, पर पकड़ करके बैठा रखा। मैं तो, आप देखो ना, जनता के सामने बातें आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और एक व्यक्ति जो ये कह रहा है कि घटिया सामग्री से निर्माण हो रहा है, उसकी सड़क की जांच ना करा करके उसे थाने में बैठा लिया। अब मुख्यमंत्री जी आकर के इसका जवाब दें, किस तरह की बात। कल आएंगे ही मुख्यमंत्री जी, सूबे के हैं। देखिए, आज वो मुख्यमंत्री हैं, वो जिस जनता ने उन्हें वोट दिया नहीं दी, वो सबकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। और एक अभिषेक, शायद उसका नाम है बच्चे का, अभिषेक शर्मा नाम का व्यक्ति जब विरोध करता है घटिया सामग्री का, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी देते हैं, उसे थाने में बैठा करके रखते हैं। अब पता नहीं ना शर्माओं से क्या दिक्कत है। हालांकि जातियों की बात नहीं करता, पर जिस तरह से अभी पीछे से कुछ दिन पहले एक एग्जाम में भी जिस तरह से एक सम्मानित जात को अपमानित करने का काम किया था, उसी तरह से आज अभिषेक शर्मा ने आवाज उठाई। कोई भी नौजवान आ जाओ, आवाज उठा सकता है, और लोकतंत्र के लिए संवैधानिक रूप से तो अच्छी बात है। अगर कोई फोन करता है कि सड़क खराब है, तो मैं कहता हूं आप रोक दो, और मैं तत्काल अधिकारियों को बात करता हूं। बड़ा मन करना चाहिए, पता नहीं क्यों दबाना चाहते हैं, और इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। हम लोग इस बात को सदन में भी रखने का काम करें।
मुझ पर यूपी में भी कुछ बंटवारे की बात लगातार चलती रहती है। बांटना तो इनका काम है ही, जाति के नाम पे बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है कि जब कहीं कोई विवाद होता है तो उसे या तो धर्मों से जोड़ते हैं, अपराधी को अपराध करने की दृष्टि से या आपराधिक जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं करते, पहले मौका देते हैं कि इसे जातियों से लड़ाया जाए, या तो जाति का मुद्दा बनाते हैं, धर्म का मुद्दा बनाते हैं, तो बांटने का ही काम करते हैं। इनका काम ही बांटना है।